इतनी बात बच्चे ने कही है कि रोज टाइम से आ जाऊंगा, तारीख गवाह है। ये खाता रहा, माँ खिलाती रही, आखिरी जिंदगी के अय्याम माँ के आ गए। इधर भी बच्चा पढ़ता रहा, फिर रब ने कुदरत से वो दिन दिखाया। इस दिन इसका खत्म कुरान है। आज आखिरी तिलावत कर रहा है। आज सूरे नास की तिलावत होने वाली है। खानदान वाले भी आए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उस्ताद भी बैठे हुए हैं, सबने हाथों में हार ले रखे हैं। कोई कहता था कि जैसे ये दूल्हा बनेगा पहला हार मेरा पड़ेगा, कोई कहता आखिरी हर्फ पे पहले मुबारकबाद में दूंगा। बाप उधर बैठा है, दिल को दबाए है। आज आखिरी आयत की तिलावत होगी, पहले मैं सीने से लगाऊंगा। दुनिया का बादशाह रात के सन्नाटे में निकले, गली से गुजर रहे हैं। अल्लाह पे यकीन देखें उस दौर के लोगों का। घर से आवाज आ रही है एक से, बेटी दूध में पानी मिला ले। अल्लाह, बेटी दूध में, समझ गए ना मेरी भाषा समझते हैं ना, यही तो होगी हम लोगों की जो है। दूध में पानी मिला ले। बच्ची ने कहा अम्मी नहीं मिलाना है। कहा क्यों? कहा उम्र का दौर है। हाय 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 सुभान अल्लाह। माँ ने क्या कहा? बेटी रात में उम्र थोड़ी देख रहे। तो जानते हो बच्ची ने क्या कहा था? अम्मी उम्र नहीं देख रहा तो उम्र का खुदा तो देख रहा। हाय 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 वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्र नहीं देख रहा तो उम्र का खुदा देख रहा। माँ ने जब इतना सुना ना, सन्नाटा चुप। उमर ने रब का शुक्र अदा किया, घर आ गए। सुबह उठे और बीवी से कहने लगे तुमने बेटे के रिश्ते की बात की थी ना मुझसे कि दुल्हन देखनी है बेटे के लिए। बीवी ने कहा जी दी, कहा तो था सरताज, लेकिन तुम्हें इतनी फुर्सत कहाँ? अल्लाह अकबर। तुम्हें इतनी फुर्सत कहाँ? कहा दुल्हन मिल गई। हाय हाय हाय। कहा कब देखी? कहा रात मिल गई है। हाय हाय। हाँ आज लड़की देखने जा रहे हैं तो घर देख के कह रहा लड़की ठीक है, घर देख के कह रहा लड़की ठीक। एक अंदर घर चेक कर रहा जैसे इनकम टैक्स वाले हो। दूसरा भैया उंगली पकड़ के खेत देखने गया कि जंगल की भी दिखा दे कितनी है, तेरे बाप की है लूट ले, हराम की है ना, सब तेरे ही लिए रखी थी। एक जंगल की देख के आ रहा, एक घर देख के कह रहा ठीक है रिश्ता, रिश्ता ठीक नहीं है, तेरी नीयत के हिसाब से डकैती करने के लिए जगह ठीक है। अल्लाह अकबर। वरना क्या वजह है? गरीब की बेटी के पास कुरान भी है, हदीस भी है, शराफत भी है, तकद्दुस भी है, पारसाई भी है, लेकिन बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं। सिर्फ इतनी सी बुनियाद पे कहते नाक छोटी है, आंखें बराबर नहीं, कद लड़के के बराबर नहीं। हमें तो 5 फीट 6 इंच की लड़की चाहिए थी। जानवर गलत जगह आया है। कुम्हारों में जाके बनवा, वहां मीटर से मिल जाएंगी। यहाँ मीटर लेके मत आ, अगर आना है तो नेक नियत लेके आ। यहाँ बनाई हुई नहीं, यहाँ सजाई हुई बेटियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मशवरा देके जा रहा हूँ और गलत नहीं है मेरा मशवरा। मैं कह के जाना चाहता हूँ रिश्ता अगर नेक लड़की से करो ना तो गरीब घर की बेटी से करना। इसलिए गरीब की बेटी इसलिए इज्जत बचा के रखती है कि उसके पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। अमीरों से बच के रहना, क्योंकि उनकी बेटियां सोचती हैं दाग लगा तो क्या हुआ, दाग धोने के लिए अब्बा के पास पैसा बहुत है। बता दी मैंने तुम्हें आखिरी बात ये, वरना याद रखना। देवा शरीफ देखा है? बोलो। कलियर शरीफ देखा है? जिन्होंने ना देखा ना, ये मुकद्दस जमीन है, सबको दिखाए। कचौचा शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ में तो खैर ये होता ही नहीं, इसलिए मैं वहां की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ा मरकज इलाज का जो है वो कचौचा शरीफ, जिसके चुड़ैलें नहीं उतरती ना वो किधर लेके जाते हैं? किधर जाते हैं?
फोन करके कह रहे आप 40 दिन नहीं 80 दिन कचौचा में रख ली लोंडिया, और कतई जो हजरत मौलाना बहू के भूत नहीं उतर रहे। मैंने कहा कचौचा कल भी मुकद्दस था, आज भी मुकद्दस है, आज भी वहां के पानी में शिफा है, कल भी वहां के पानी में शिफा थी। कमी कचौचा में नहीं, कमी तेरे घर की बहू में है। कहा क्या हुआ? मैंने कहा जिस पे चुड़ैल होती है उसकी उतरती है, जो सर से लेके पैर तक चुड़ैल होती है उसकी नहीं उतर आती। हाय 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 हाय, सच्चाई है, क्या कहने हजरत, बहुत खूब, बहुत उम्दा हजरत, मैंने कहा पहले ही कनीज देख ला। तो हजरत उमर फारूक आजम ने क्या कहा? क्या कहा? बहू मिल गई है, बहू मिल गई है। तवज्जो है ना, ये बातें भी दिल पर रख के लेके जाना। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते, माफ कीजिएगा एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। रिश्ते जब होते हैं ना तो अलग तरीका, जब तक लड़का वाला ना लड़की वाले से जूती नहीं घिसवा लेता है ना तब तक हाँ नहीं करता है, और उसके बाद भी कहता हाँ देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर जाके कहता चलो ठीक है मगर पूछ लियो बारात को देगा क्या खाने में, मन्नो सलवा उतरेगा मुंह फैला के बैठना। इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं कोई बारात का भाई। मगर ऐसा भी है जो नौजवान नहीं लेके जाना चाहते तो लड़की वाले सिर पे चढ़ जाते हैं। मेरी भी इज्जत है, 4 आदमी लेके आओ, और जब 4 आगे तो दुआ कर दियो सालन कम ना पड़ जाए, दुआ कर दियो रोटी कम ना पड़ जाए। पहले ही मना करी थी मत बोला, कमी दोनों तरफ से। अगर कोई नहीं लाना चाहता तो मुस्कुरा के कह बिस्मिल्लाह, ऐसे बारात लेके आ जैसे अली दूल्हा बन के आया था। हम ऐसे इस्तकबाल करेंगे जैसे हुजूर ने किया। बेशक, क्या चला जाएगा यार, एक वक्त की रोटी से कोई मोटा होता है? पेट तो और खराब हो जाते हैं। बीमार तो होते देखे हमने, मोटे होते नहीं देखे। बेशक, समझ रहे ना मेरी बात? तो ये भी कंडीशन है। रिश्ता देखे, उधर हजरत उमर को देखे, बीवी से कहते हैं सुनो बहू मिल गई है, किधर है? का चलो ना साथ चलते। मियाँ बीवी निकले, रास्ते में उमर क्या कह रहे? सुनो जा तो रही हो, बेटी का मामला है, बताना मत, तुम अमीरुल मोमिनीन की दुल्हन हो, और सुनो जरा लहजा संभाल के बात करना, बच्ची यतीम है, औरत बेवा है, और जाके ना किसी भी तरीके से राजी कर लेना है। अब सुने, बहू लेने आए हैं फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह, खुद दरवाजे पे रुक गए, बीवी को अंदर भेज दिया। बीवी आई, सलाम किया, माँ ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? का बड़ी कीमती चीज मांगने आए हैं, गरीब थी, बेवा थी, का मेरे घर क्या कीमत की चीज है? मैं बड़ी गरीब हूँ, कुछ भी तो मेरे घर नहीं। फिर जानते हो हजरत उमर की बीवी ने गोद फैलाई, झोली फैला के कहा सबसे कीमती चीज तुम्हारे घर में तुम्हारी ये इज्जत वाली बेटी है, हम इसी को मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, बेवा थी, गरीब थी, लेकिन माँ थी ना, उसने कहा सुनो बेटी का मामला है, ऐसे तो नहीं दी जाएगी ना। हो कौन? किसकी बीवी हो? कहाँ से आई हो? बेवा हुई तो क्या हुआ? क्या पूछने का हक नहीं है? मेरी बेटी यतीम जरूर है, लेकिन बताना है कौन? कब बताने की इजाजत नहीं है। सुनो मेरा बेटा भी लायक है, हम अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, अच्छे घराने से। का शोहर का नाम बताओ? कहते जी मेरे शोहर को उमर कहा जाता है। उमर कहा जाता है? का कौन उमर? कहती है बस यहीं तक रहने दो। का किधर है? का मैं ऐसे रिश्ता नहीं दूंगी जब तक तेरे शोहर की पहचान न कर लूं। तारीख गवाह है, जब बाहर जाने लगी हजरत उमर की बीवी की आंख में आंसू, खुदा के वास्ते हाँ करते, का ऐसे नहीं करना है, पहले देखूं तो लड़के का बाप कौन है। तारीख गवाह है, जब दरवाजे पे आई है हजरत उमर ने सीना चौड़ा नहीं किया था, बाजू नहीं फैलाए थे, यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं कहा था मैं आधी दुनिया का बादशाह। मुअर्रिखीन ने लिखा है उमर दीवार से लग के खड़े गए, हाथ उठे थे, आंख में आंसू थे, मालिक मैं तेरा कमजोर उमर हूँ, आज बेटे के लिए इस बेटी का सवाल करता हूँ, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रो के उमर कह रहे हैं। जब ये हिचकियां उस बेवा ने सुनी है, रो के कहती है उमर आंसू पोंछ ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है, मंजूर है, बेटा मेरा हो गया है, बेटी तेरी हो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
भाई दुल्हन बना के घर लाए, दीनदार बच्चियां लेके आओ, और लाके फिर अब पहला सवाल किया, बेटी मैं तेरा कौन हूँ? बातें बहुत निकलेंगी अगर मैं करूं तो, मगर वक्त खत्म हो गया। बेटी मैं तेरा कौन हूँ? का चाचा लगते हो। का नहीं, आज से चाचा ना कहना, तू यतीम है ना, तुझे बाप का प्यार नहीं है ना, आज के बाद उमर को बाप कह के आवाज देना, उमर को बाप कह के आवाज देना। लोग मर रहे हैं, कह रहे बहू एहतराम नहीं कर रही, बुढ़ा कह के गाली दे रही है। मैंने कहा तू भी तो बहू कह के आवाज देता है, कभी तू उसे बेटी कह के आवाज दे, वो तुझे बाबा कह के आवाज देने लग जाएगी। कम जहर तुझ में भी नहीं है चच्चा, तू कौन सा दूध का धुला है? हाँ, बात अगर वक्त होता मैं इसमें बात करता, बस समझाना चाहता हूँ। हज़रत उमर लेके आ गए, बेटी मैं कौन? का चाचा। का ना, आज के बाद अब्बा कहना। बेटी तुझे पता है ना मैं तुझे क्यों लेके आया हूँ? अब्बा नहीं मालूम। का बेटी बता, उस दिन रात में अम्मी से क्या बात कर रही थी? का कौन सी बात? का जब दूध में पानी मिलाने की बात आई, गर्दन झुक गई। का डरना, उमर तेरा बाप है, जो कहना कह, तेरा कह के तो सुना, पूरी बात बताई। जब जुमला आया ना, माँ खुदा देख रहा है, हजरत उमर ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। का बेटी रोज उमर अदालत में जाता है, रोज फैसले करता है, रोज उमर की बारगाह में सैकड़ों मुकदमे आया करते हैं, इसलिए तुझे लेके आया हूँ। जब मैं घर से निकलने लगा करूं, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कर, अब्बा फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। इसलिए कि बेटी अगर तू इतना कहेगी, उमर की अदालत में कभी गलत फैसला नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हमने भी सोचा कि खुदा देख रहा है, कभी ख्याल आया हमें खुदा देख रहा है? हाँ ना, हमने तो पार्टियां बना ली, हम तो किस्तों में बट गए, हम हिस्सों में बट गए। भाई बदलो इन रवैयों को। और मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर कोई किसी से नाराज है और कहता नहीं नहीं मेरी नाक कट जाएगी, अपने लिए नहीं मुस्तफा के लिए सलाम करने जाओ। मेरे नबी ने फरमाया, जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, रूठे हुए को मनाएंगे। वरना याद रखिएगा, नाराजी में मर गए तो खैरियत नहीं है। ये मौजू बहुत वसी है, लेकिन आज हमें मुत्तफिक होने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। हाँ, वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ के मुसलमान भी हो। यही कंडीशन हमारी है, हमें मुसलमान बनना है, मुसलमान बनना है, अमल का मुसलमान बनना है। नाम के तो है ही, अमल का मुसलमान बनना है। माफ कीजिएगा, अब तो मस्जिद में भी जाके कायदे में बैठ के पड़ोसी का दामन देख के हिसाब लगा रिया, जालजट पहना कि लीलन पहना, कौन सा कॉटन पहना कि गांधी आश्रम का पहना, ये मस्जिद में बैठ के हिसाब लगा रिया है। मजाल है कोई मुखिया की जगह का पंखा ले ले, कौन ही मार रहा मुखिया थाड़ से, हट पीछे यहाँ मैं खड़ा होता हूँ, क्यों कि देख मेरे अब्बा के नाम का पंखा। मस्जिद है, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, यहाँ पे मालिक बन के नहीं, यहाँ बंदे बन के आया करो। और ये उसूल रहना चाहिए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इंशाअल्लाह ये आज का जिम्मेदार, जिस इदारे में अल्लाह ने 2 हाफिज कुरान फारिग किए हैं, सुभान अल्लाह। कितने आपको पता है ना कितने हाफिज कुरान है? 4। ये आपका मुकद्दर है कि आपके मोहल्ले में मदरसा चलता है, मदरसा चलता है। और जिन जमीनों पे मदरसे चलते हैं, उन जमीनों पे जलजले भी नहीं आया करते। सुभान अल्लाह, कुरान की बरकत। और जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह उस जमीन को अजाब से महफूज फरमा दिया करता है। एक बात कह जाऊं, अच्छा कब्रिस्तान गए आप लोग? सर फिर आने लगे यार, मैं क्या कहूं, लिखे पढ़े कहूं कि पढ़े लिखे कहूं? गए कब्रिस्तान, कब्रें देखी हैं? इतनी ऊंची तो होंगी नीचे से, गर्दन हिला रहे अल्लाह के बंदे, उस पे भी सही बोलने तैयार। इतनी ऊंची किसकी कब्र है भैया? नहीं ना, कुछ कब्रें ऐसी हैं जो बैठ गई, कुछ ऐसी हैं जिनमें लकड़ियां नजर आती हैं। हजरत कुछ ऐसी कब्रें होती हैं, हम लोग जाते हैं कब्रिस्तान तो जिनमें धागे दिखाई देते हैं कफन के। क्या दिखाई देते? जोर से माशाअल्लाह। देखो मद्दाह खैरुल अनाम, शायर अहले सुन्नत, शहर बरेली की खूबसूरत आवाज भाई राशिद रजा मरकजी साहब की आमद हो गई है।
है ना, इनके अमामे से अंदाजा लगा लीजिएगा कितने टक्कर का शायर आया। हाय 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 सुभान अल्लाह, है ना, रंग भी बरेली का है और ढंग भी बरेली का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बोल सकते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। ये पैसे ले जाओ फिर बोल दो सुभान अल्लाह। है ना, तो कब्रें देखी है ना कभी कभी। अच्छा वो कब्रें अमीर लोगों की है ना, मुसलमान ही दफन होते हैं ना, और लावारिस लोग तो नहीं होंगे, पीछे कुछ छोड़ के गए होंगे। ये जो जिन घरों में तुम रह रहे हो, तुमने खरीदे कि तुम्हारे अब्बा के? जोर से गैरत लग रही है कहते हुए, नहीं ना। किसके मकान है? अब्बा के। कल अब्बा पे था, परसों दादा पे था, उनसे पहले परदादा पे था, उनसे पहले छकड़ दादा पे था, उनसे पहले लकड़ दादा पे था। वो यूं ही चले आए। आज हम पे एक दिन, 10 दिन, 1 साल, 20 साल बाद आज जो तख्ती लगी है ना अफजल खान, ये हट जाएगी। इसकी जगह फिर तख्ती लगेगी मफजूल खान। ये भी हटेगी एक दिन, फिर तख्ती लगेगी मकबूल खान। एक दिन ये भी हट जाएगी, फिर तख्ती लगेगी इमरान खान। ये भी हटेगी, फिर लगेगी इरफान खान। तो इससे क्या समझा तुमने? ये मिल्कियत है तुम्हारा? बताइए, ये मिल्कियत है तुम्हारी या ये तुम्हारे मुसाफिर खाने हैं? क्या है ये मुसाफिर खाने हैं और मैं और तुम एक मुसाफिर की तरह हैं। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हम अगर ये उम्मीद करते कि मेरे बाद मेरा बेटा मेरी कब्र पे आके सोने का ताज चढ़ाएगा तो भूल में हो। हमारी औलाद को 40वें के बाद हमारी कब्र पे मिट्टी डाल के कब्र इकसार करने की मोहलत नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। 40वें के बाद हमारे बच्चों को हमारी कब्र पे आकर के कब्र बैठी है कि खत्म हो गई ये देखने का मौका नहीं मिलेगा। और भाई अगर भूल गए हो तो याद रख लेना, हमसे पहले लोगों की भी औलाद थी, उनकी भी जायदादें थी, उन्होंने इकट्ठा की छोड़ के चले गए। आज कब्रों में फूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी आखिरत का इंतजाम खुद करके चले जाओ, खुद आखिरत की तैयारियां कर लो, वरना हमारे बेटे सिर्फ इतना करेंगे, मरते की कब्रिस्तान की बजाय ये मार्केट जाएंगे, जिस मार्केट से कफन खरीदते गए वहीं से कुरान के पारों की पेटी लेंगे, लाकर के मस्जिद में सवाब के लिए रख देंगे और फिर भूल जाएंगे हमारे बाप से भी हमारा कोई रिश्ता था, उसको भी हमारी जरूरत है कि नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते काम वो करो, कोई हाथ ना भी उठाए तब भी तुम्हारी कब्रों में सवाब जाता रखे। आप कहो कि मौलवी वो काम क्या है, तो सीधी सी बात है, अगर बाप गया है, माँ गई है, भाई गया है, बहन गई है, कोई भी अपना गया है, मार्केट बाद में जा, मदरसे में पहले आ के प्रिंसिपल साहब जरा वो जगह तो दिखाओ जहाँ बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। क्या करोगे? का वो नीचे बैठते हैं, उनके लिए कालीन लाना चाहता हो, जा जिस पैसे से पेटी लेने जा रहा है उससे कालीन ला के बिछा दे। जब तक इसमें बैठ के कुरान पढ़ा जाता रहेगा इसका सवाब तेरी बाप की कब्र में खुदा के फल से उतरता है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे। हाँ, लेकिन मसला क्या है, हमारी कौम तो भेड़ की चाल चलती है। एक पेटी लागा तो दूसरा भी कुरान की पेटी, तीसरा भी कुरान की पेटी, एक पंखा लागा मस्जिद का तो दूसरा भी पंखा है। नीरे उतर गए, पेटियां इतनी है कि मुसल्ले तक आ गई, इमाम को नहीं मार मार के सजदे में सरकारिया कोई नहीं आ रहा मेहराब में, सारी तो पेटी रखी है। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पूछो रखे रखे कुरान सवाब देता है कि पढ़ने से देता है? बोलो जोर से। पढ़ने से देता है ना। वो जो मकबूल के नाम की, मंसूर के नाम की, मकदूर के नाम की, मुकद्दर के नाम की, तकद्दुर के नाम की, ये सब के नाम की पेटियां रखी हैं। इतने तो पढ़ने वाले भी नहीं जितने पारे मौजूद हैं। रखे रखे दीमक लग गई, कोई खोलने नहीं आया पेटियों को। जब कुरान शफात रखने का हक रखता है तो शिकायत करने का हक नहीं रखता होगा?
जब कुरान पढ़ने वाले को पहचान के कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, तो तुम्हें क्या लगता है क्या कुरान ये नहीं कहेगा जिस दिन से पेटी में पैक करके मस्जिद में लाया गया अल्लाह मुझे कोई खोलने नहीं आया था, आज मुझे इनसे पूछने तो दे मुझसे दुश्मनी क्या थी, खोला क्यों नहीं, मुझे दीमक खाती रही, किसी को खोलने की तौफीक नहीं हुई, मुझे चींटियों ने खा लिया, किसी ने खोल के एक बार नहीं देखा। ओ खुदा के वास्ते अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो रख के सवाब नहीं मिलेगा। जाओ कभी मदरसे के अंदर जाके मौलाना से कहो यार सर्दी आ गई है, कितने गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बिछोने नहीं होंगे, मैं ये चाहता हूँ सवाब की नियत से एक बिस्तर कुरान वाले के हवाले कर दो, जा एक रजाई कत्ता ला के दे दे अपने बाप के नाम से, खुदा की कसम कोई कब्र पे अजान पढ़े ना पढ़े, कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वें में चले पढ़े ना पढ़े, अगर तेरे खर्चे से अल्लाह राजी हो गया तो इधर तालिबे इल्म को राहत मिलेगी, उधर कब्र में अल्लाह तेरे बाप को राहत अता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार रास्ते का भरोसा नहीं, अभी राशिद भाई को भी पढ़ना है यार। मैं समझ सकता हूँ। देखिए अगर मुझे वक्त पहले मिल गया तो मैं भी कोशिश करूं कि मैं अपनी बात आपके जहन में रख जाऊं। ये भी नहीं है कि बहुत देर के बाद ना अगर खाना बहुत ज्यादा हो जाए तो पलटी होने लगती है, पलटी होने लगती है। तैयारियां करें, आखिरत की तैयारियां करें, और सबसे बेहतर तैयारी ये है, मेरे नबी ने फरमाया या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। बेशक इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आलिम ना बन सके, उम्र निकल गई, तालिब इल्म ना बन सके क्योंकि बच्चों की जरूरतों ने हमें परदेसी बना दिया, लेकिन इतना तो कर सकते हम कहीं भी रहें कुरान वालों से प्यार करें, कर सकते हैं ना इतना। मैं तो नौजवानों से अक्सर कहता हूं नौजवानों हालात बहुत खराब है, और मैं कहता हूं रोड पे भी संभल के चला करो, रोक दाढ़ी वाला देख के जानबूझ के ठोक जाते हैं। ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, दाढ़ी वाला देख के जानबूझ के टक्कर मार जाते हैं। मुश्किलें हो गई हैं दुनिया में, अपने पीछे दुआओं वाले रखो। और दुआ कब मिलेगी? तुम परदेश में रहते हो, कमाते हो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे लगाओ, ताकि जब ये लुकमा खाएं इन्हें तुम्हारी मेहनतें याद आए, हलक से लुकमा नीचे उतरे, दुआएं सीधी अर्श से जाके टकरा जाए। ऐसे काम किया करो, ऐसे काम किया करो। कई बार ना हजरत अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, हजरत भी अच्छा इदारा चलाते हैं, ये तमाम मदरसे चलाने वाले लोग हैं। गलती हमने भी की है, हमारी कौम की नजर में ना पढ़ने वालों की तस्वीर बहुत गलत बैठ गई। क्या तस्वीर बैठी? हमने कहा कि भाई ये यतीम लोग हैं, इन्हें ज़कात दो, ये गरीब लोग हैं, इन्हें ज़कात दो, ये लावारिस है, इन्हें ज़कात दो। इश्तिहारों में भी लिखा हमने जलसों के, तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान पढ़ने वालों को लावारिस न लिखा करो। वो जमात है जिसका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये लावारिसों की जमात नहीं। लावारिस वो होता है जिसका कोई सहारा ना हो, और वारिस वो होता है जो दूसरों का सहारा बन के आए। मैं आखिरी बात आपको बताऊं, ये कुरान वाले हमारे वारिस हैं। कुरान वाले हमारे 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 जग रहे हैं ना अभी आप, हमारे वारिस हैं। अब मैं जो भी वक्त खींच रहा हूं ना, बस इसलिए खींच रहा हूं कि सैयद साहब आने वाले। मैं साहब बता दूं, हुजूर सैयद हसन मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले। मैं इसलिए बात आगे बढ़ा रहा हूं यार। ए भैया मेरी बात सुनो, आज तो इन्हें नीचे न बैठाओ यार, आज इन्हें हमारे आगे बैठाओ, ऊपर आओ। आज सारी महफिल तुम्हारे लिए सजी है यार, आज जश्न कुरान है, आज ऊपर आओ, ऊपर सुभान अल्लाह। इधर आओ, सीने से आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के दिन के दूल्हे ही है भाई, हम तो इनके सदके में आए। हाय हाय हाय, हम इनके सदके में आए, असल यही है आज के दिन है। बैठो बाबू, उधर बैठो, थोड़ा माइक पीछे करो, नकीब साहब जगा दो। और माशाअल्लाह आप देखेंगे थोड़ी देर में आले नबी औलादे अली फैदान इस्माइल का समंदर दामन में समेटे हुए एक जात की आमद होगी जिसे दुनिया हुजूर हस्सान मिल्लत कहती है। हाय हाय हाय, जब हजरत की जलवागरी होगी माशाअल्लाह, फिर आप देखना महफिल में और 4 चांद लग जाएंगे, है ना। मैं बताने लगा हूं ये कैसे वारिस लोग हैं। हमने इन्हें लावारिस लिखा जो नहीं लिखना था, हमने इन्हें यतीम लिखा जो नहीं लिखना था, हमने इन्हें मोहताज लिखा, नहीं लिखना था। ये कौन है? हमारी वजह से इनके चूल्हे नहीं चलते, इनकी वजह से हमारे चूल्हे चला करते। बेशक बेशक, इनकी वजह से हमारे चूल्हे चलते। आप कहेंगे कैसे? तो सुना दूं बात, मगर तब सुनाऊंगा जब सारे बोलोगे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा रंग आ गया महफिल में। हाय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनकी वजह से हमारे चूल्हे चलते हैं। आप कहे कैसे? खुदा करे हर दिल में कुरान का शौक पैदा हो, अल्लाह हर बाप के एक बेटे को कुरान का कारी बना दे, हर घर से कुरान की खुशबू आए। खुदा करे हर माँ के आंचल में एक ऐसा लाल हो जिसके सीने में कुरान की दौलत मौजूद होनी चाहिए। आमीन। हर बहन का ऐसा नसीब हो कि उस बहन ने उस भाई के कपड़े धोए हो जिसने बहन को कुरान का तोहफा पेश किया। खुदा करे ऐसा हर घर हो। मैं बात करने लगा हजरत जी, और तवज्जो करें, नाराज तो नहीं है? इधर वाले मौलाना लोग तो माशाल्लाह जा चुके, इधर वाले बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं अभी तक ना। नहीं, आपसे तो जिद करके हार जाना है, आपसे तो कोई बहस नहीं है। सलामत रख के खुदा आपको। एक बाप था, अब ऐसा करो चौथा भी डाल ही, हाँ ठीक है, 3 पड़ गए। तो एक बाप था, उसने उलमा से सुन लिया कि कुरान पढ़ने की बड़ी बरकत, बच्चे सबको प्यारे होते हैं। मेरे बच्चे हो, आपके बच्चे हो, सबको प्यारे होते हैं। कभी औलाद का दर्द समझना हो तो परदेश जाते वक्त देखा करो। कभी बेटी से छुप के निकलना पड़ता है, कभी बेटी से झूठ बोल के निकलना पड़ता है, कभी कपड़े बदल के निकलना पड़ता है, कितने बहाने करने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग कहीं घर छोड़ पाते हैं, वरना बच्चे दामन नहीं छोड़ते। ये औलाद होती। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने औलाद ही कुरान के नाम कर दी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जिन्होंने बेटे ही कुरान के नाम कर दिए। ये बेटा तुम्हारे बेटे से कम नहीं कमाएगा। इतना वजूद है कि ये 600 रुपए कमा के बाप का सहारा बन सकता है, लेकिन उस बाप को सलाम जिसने ये कह के बेटा मदरसा भेज दिया हो, जा बेटे दुनिया मैं संभाल लूंगा, आखिरत तुझे संभालना। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। बहुत मैं उस बाप को सलाम करता हूँ जिसने बेटे ही छोड़ दिए। माँ कुर्बान जाओ माँ के। सर्दी आ गई है ना, हमने देखा है, हम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, लेकिन आज भी अम्मा अगर पास हो तो 2-3 मरतबा उठ के चेक करती है कहीं कंबल गिर तो नहीं गया, कहीं चेहरा खुल तो नहीं गया। ये रिश्ते होते हैं माँ के औलाद के साथ। कभी उठ के कंबल उड़ाया जाता है, कभी उठ के चादर उड़ाई जाती है, कभी उठ के बच्चे को संवारा जाता है, कभी बिस्तर दुरुस्त किया जाता है। माँ उठ के चेक करती है। उस माँ को सलाम करो यार जो बेटे को उठ के 3 बार देखती थी। जब से कुरान के लिए बेटे भेजे गए, एक बार भी बेटे का चेहरा देखने नहीं मिलता है। और अगर बेटे परदेसी होते हैं, महीनों महीनों तक माँ को नजर नहीं आया करते हैं, कितने दिन बच्चे परदेश में काट देते हैं। माए बेटों को कुरान के नाम कर दिया करती है। मैं कहता हूँ मुबारकबाद के लायक है वो माए जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया है, वो बहने सलाम के लायक है जिन्होंने इनके जूते साफ किए हैं। इसलिए कि किसी का भाई दुबई से आके नया मोबाइल देगा, नया सूटकेस देगा, नए तोहफे देगा, ये कुछ नहीं देंगे
जब घर जाएंगे सनत की शक्ल में माँ बाप को जाके जन्नत का परवाना आता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। साबित करूंगा इस बात को, ये हमारे वारिस हैं, लावारिस नहीं। लोग कहते हैं वजीफा बता दे बरकत नहीं है, तावीज मुझे लिखना आता ही नहीं, बाकी के डोरी में बनाता नहीं। एक काम करता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो मदरसे आए और इनसे कहे एक हुजूर का मेहमान हमें दे दो। हाय 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 हाय, उस मेहमान को खाना खिलाना चाहिए। सुभान अल्लाह। जो बरकतें सैकड़ों तावीज से नहीं होंगी ना, वो एक कुरान वाले की 5 उंगलियों से अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करो फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देगा। ये करके देखो। और मैं अगली बात बताऊं, एक बाप था, कुरान का शौक हुआ, बच्चा उठाया लेके चल दिया। माँ ने कहा किधर जा रहे हो? अभी तो इसे कपड़े भी धोने नहीं आते, अभी ये खुद को नहीं संभाल पाता। बाप ने कहा फिर? कहा इसे मेरी जरूरत है। बाप ने कहा अब हसरत सीने में दफन कर, रिश्तों का गला घोट दे, अब अरमान को तू कत्ल कर, बेटे को अब कुरान के लिए छोड़ दे। कहा फिर? ये खुद को संभालेगा कैसे? वो कहता है ना फिक्र न कर, मैं वहां छोड़ने जा रहा हूं जहां ये खुद कोई नहीं बल्कि आने वाले चंद दिनों में पूरी कौम को संभालता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आया मदरसे लेके, कहां लेके आया? जोर से मदरसे लेके आया। जल्दी जल्दी बोलो ताकि बात जल्दी खत्म कर लूं। मैं फंस गया हूं, आज मुझसे जबरदस्ती तकरीर कराई जा रही, वरना मैं उस मिजाज का आदमी हूं, जब तक लोग शौक से सुनते हैं तब तक करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू किसी पे ठोकता नहीं हूं जबरदस्ती। तवज्जो है सारे लोगों की? सुनना चाह रहे? हाँ तो बोले जरा सुभान अल्लाह। लेके आ गया, हजरत जी रख ले। तो हजरत जैसा प्रिंसिपल था, का नहीं जगह नहीं है मदरसे में, हम अगर रख भी लें तो खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो वो भी कुरान वाला था। उसने कहा क्या होता है? कहा बच्चे कैंटीन में खाते हैं, बहुत हो गए, 90 बच्चे पूरे हो गए, इससे ज्यादा हम एक बंदा नहीं ले सकते। तो बाप था, उसने कहा हजरत रख ले। कहा खाना कहां से आएगा? उसने कहा एक काम करें, जिस कैंटीन में बैठ के ये कुरान वाले खाना खाए ना, जब ये सब खा के निबट जाया करे ना, तो झाड़ू लगने से पहले एक बार मेरा बच्चा वहां भेज देना। जो इनका फेंका हुआ खाना होगा मेरा बच्चा वो खा के गुजारे कर लेगा। हजरत जी बच्चे के ये भूख और ये खाना गवारा है, लेकिन कुरान से दूरी गवारा नहीं। जब इतना सुना उस्ताद ने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, चल ठीक है छोड़ जा, फिर अल्लाह मालिक है इसका भी। जानते हो 3 दिन नहीं गुजरे थे, एक बूढ़ी लाठी टेकते हुई आ गई। मौलाना का क्या बात है? कहा बेवा भी हूँ, कोई है भी नहीं, बेटी थी परदेश की हो गई है, कोई नहीं बचा, अकेली खाना खाती हूँ, दिल नहीं लगता, हो सके एक बच्चा मुझे दे दे जो वो मुझे माँ कह के आवाज देता रहे, मैं उसे बेटा कह के। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्ताद ने इतना सुना, देखा कोई है, तो वही बच्चा जो बचा हुआ कैंटीन का गिरा हुआ खाना उठाने वाला था। उस्ताद ने हाथ पकड़ा, काले हाथ से ये तेरा हो गया। बच्चे को माँ ने हाथ पकड़ा, बूढ़ी लाठी टेक के दरवाजे तक आई, कहने लगी सुन बेटे रोज तुझे यहाँ आना है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, खाना लेके नहीं आऊंगी, लेकिन सुन तेरी छुट्टी कितने बजे होती है? कहा उतने बजे होती है। कहा सुन मैं रोटी उसी टाइम बनाऊंगी, और शाम को कब आएगा? कहा फला टाइम। कहा उस टाइम भी मैं रोटी उसी वक्त बनाऊंगी, लेकिन याद रख तेरी मेरी शर्त ये है, पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी। देख देर न करना, रोज टाइम से आ जाया करना। जब इतनी बात बच्चे ने कही है कि रोज टाइम से आ जाऊंगा, तारीख गवाह है, ये खाता रहा माँ खिलाती रही, आखिरी जिंदगी के अय्याम माँ के आ गए, इधर भी बच्चा पढ़ता रहा, फिर रब ने कुदरत से वो दिन दिखाया, इस दिन इसका खत्म कुरान है, आज आखिरी तिलावत कर रहा है, आज सूरे नास की तिलावत होने वाली है, खानदान वाले भी आए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उस्ताद भी बैठे हुए हैं, सबने हाथों
हाथों में हार ले रखे गए। कोई कहता था कि जैसे ये दूल्हा बनेगा पहला हार मेरा पड़ेगा, कोई कहता आखिरी हर्फ पे पहले मुबारकबाद में दूंगा। बाप उधर बैठा के दिल को दबाए गए, आज आखिरी आयत की तिलावत होगी, पहले मैं सीने से लगाऊंगा। जब ये सारे सोच रहे थे, इधर बच्चे ने तिलावत शुरू की है, वन्नास की तिलावत हो रही है, आखिरी आयत है। जैसी मुकम्मल हुई है सब दौड़े बच्चे की तरफ ताकि कोई मुबारकबाद दे, कोई सीने से लगाए, कोई कहे हाफिज साहब। बच्चे ने इशारा किया, कहा ठहर जाइए, अभी मुझे किसी से नहीं मिलना है। कहा फिर? कहा पहले उस माँ से मिलूंगा जिसने पहली रोटी खिला के मुझे रहने का मौका दिया था। ये कह के बच्चा जैसे मदरसे से उठा है, आज पहली खुशखबरी खाने वाली को देने जा रहा है, आंखों में आंसू है, दौड़ता जा रहा है। जब दरवाजे पे देखा तो क्या देखता है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। जाके पूछा क्या हो गया है? कहा ये जो बूढ़ी खाना खिलाती थी आज सुबह इसका इंतकाल हो गया है। इतना सुना बच्चे ने मुंह देखा, उल्टे पैर पलट आया। जब रोते हुए आया, उस्तादों ने कहा बेटे बता तो सही हुआ क्या है? हंसते हुए गया था, रोते हुए आया है। तब बच्चे ने कहा था जो मुझे खिलाती रही, आज तमन्ना थी पहली मुबारकबाद उसे दूंगा, आज उससे शाबाशी लेनी थी, लेकिन क्या करूं कुदरत को कुछ और मंजूर था, आज उसका इंतकाल हो गया है। तारीख गवाह के सारे रो दिए थे, लेकिन जब अगला दिन निकला है, बच्चा गली में था, लोग बातें कर रहे थे, मैंने भी खातून को जन्नत में देखा है। कोई कहता था मैंने देखा है, कोई कहता था मैंने देखा है। सबने कहा यार देखा तो है, कोई ये भी तो बताओ किसी ने बात की है कि नहीं। एक बूढ़े ने कहा मेरी बात हुई है। मैंने कहा पता क्या हाल है? तो उसने कहा था रब का करम है, जन्नत मिल गई है। कहा अमल कौन सा काम आया? कहा बस पहली रोटी कुरान वाले को खिलाई है, अल्लाह ने उसके सदके में मुझे जन्नत अता फरमाई। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्ने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। बड़ी ये हमारे वारिस है, ये सबब बनेंगे हमारी जन्नत में जाने का, मगर शर्त है इनकी खिदमत दिल से की जाए। इन्हें मोहताज समझ के न खिलाना, इन्हें गरीब समझ के न खिलाना, इन्हें लाचार समझ के मत खिलाना। ये नहीं है जो प्याली में रखा बच गया अल्लाह के आगे का वो दे दे ना, हो सके तो ऐसे खिलाना, घर में कह देना जब तक कुरान वाला ना खाए उस वक्त तक मेरा कोई बच्चा नहीं खाएगा। पहला लुकमा इनका खिलवा, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें अता फरमाता है। इज्जत करें कुरान वालों की, प्यार करें कुरान वालों को। घर में बरकत नहीं है तो इन्हें खिलाया करो, इन्हें खिलाया करो। जो चीज अपने बच्चों के लिए लाते हो ना वो इनके लिए लाया करो। मैं उन लोगों के लिए बड़ी दुआएं कभी कभी दिल से निकलती हैं जो अपने बच्चों की तरह कुरान वालों को पाला करते हैं, अपने बच्चों की तरह कुरान वालों को रखते हैं और खाने भी खिलाते हैं, दाने भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं और फिक्रमंद रहते हैं इन बच्चों के लिए। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक। मैं इस पूरी बस्ती वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी सरजमीन ने वो अजमत हासिल कर ली है कि इस जमीन से आज रब ने आपको 4 हाफिज कुरान अता कर दिए हैं। कितने देख रहे ना, कितने खुदा करे इन हाफिजों के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों को हाफिज बना दे, हमारी नस्लों को अल्लाह हाफिज बना दे, हमारे बच्चों को अल्लाह कुरान का वारिस बना दे। हाँ, वो अमीर नहीं जिसने 4 फ्लैट 3 बाग 5 फैक्ट्रियां छोड़ी हैं अपने पीछे। अमीर वो है जिसने एक कुरान पढ़ने वाला अपना पीछे छोड़ दिया है, वो सबसे ज्यादा अमीर है। और वो सबसे ज्यादा कामयाब जिंदगी जी गया है कि जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े हैं, जिसने अपने पीछे दीन वाले लोग छोड़ दिए हैं। खुदारा कुरान पढ़ने के आदी बने, कुरान की पाबंदी करें, घरों में लाजिम करें कुरान को, नस्लों में लाजिम करें कुरान को, अपने आप भी कुरान पढ़ें, बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं और दीन वालों की खिदमत में लगे रहा करें। हो सकता है किसी को पानी पिलाना काम आ जाए, किसी को खाना खिलाना काम आ जाए, किसी को खाना खिलाना काम आ जाए। जब मैं पढ़ता हूँ ना कभी कभी तलबा के हवाले से, तो मुझे हुजूर के चचा की वो बात याद आती है कि जब हुजूर के चचा हुजूर को लेके अपने घर आए थे और कहा था इनकी किफालत मैं करूँगा।
हुजूर ने चचा का इंतखाब किया था, चचा का इंतखाब किया था। फरमाते हैं कि इतनी गुर्बत थी, मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया हमारे घर में इतनी गुर्बत थी कि रोटियां बाज औकात ऐसा होता था आधे खा लेते थे आधे भूखे रह जाते थे, लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं अब्दुल्ला के लगते जिगर पे, जब से हुजूर हमारे मेहमान बने हमारे घर में कभी खाना कम नहीं पड़ा। हाय 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 सुभान अल्लाह। मगर जनाबे अबू तालिब का मसला भी ये था, हजरत अली फरमाते हैं हुजूर जब आ जाते ना उसके बाद हमें खाना मिलता था। अल्लाह नहीं मैं पूरी रात बोलूंगा इंशाल्लाह, आप बैठ जाइए प्रधान जी, मैं यहीं बोलूंगा आज। अल्लाह आपको सलामत रखे। ना कोई नारा मत लगाइए, मुझे बात करने में फिर डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश ये करें कि हम कुरान से प्यार करेंगे, कुरान के करीब होंगे, कुरान के जितने करीब होते जाएंगे अल्लाह उतनी बरकत अता फरमाएगा। बुरा ना मानिएगा, हम में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने महीनों नहीं सालों से कुरान नहीं देखा होगा। हमारे पास एक ही तो किताब कुरान है, अगर वही हमें नहीं आती तो क्या आता है ना। ये उस दिन जिस दिन हजरत किसी का तीजा होता है ना, तब देखो पारे लेके चलो हुआ 5 मिनट में पेटी खत्म, 5 मिनट में पेटी खत्म, 5 मिनट सारे ही कारी अमानत रसूल बन गए, है ना। सारे कुरान पे लग गए, इतने फास्ट है सारे, 5 मिनट में पेटी गायब। ला तेरा रह गया, ला तेरा भी पढ़वा, ये पढ़ा जाए। 50 पेटी हो गई, 32 किलो चना नहीं 50 पेटी हो गई, 90 किलो चना पड़ गया, और अब्बा पे लठिया बराबर फिर रही है। कब्र में कोई राहत नहीं, इसलिए कि न चना ढंग से पढ़ा गया और न कुरान ही ढंग से पढ़ा गया, वरना ये तो बरकत वाली चीज है, बड़ी जमानत। लेकिन चना पड़े तो देख लो आलू कितना हुआ और चना बराबर गिर गया, गलत नहीं कह रहा, चना बराबर गिर गया। पढ़े लिखे के आगे इतने से चने और कुबड्ड के आगे इतने चने, क्योंकि ये पढ़ता ही नहीं, ये तो शुक्र है अल्लाह का जो जितने पढ़ ले उतने लेके नहीं जाने उसे, वरना एक एक के आगे 10-12 किलो होते, और जो एक बार आ जाता है 1 साल नहीं आया करता। कंडीशन ही हमारी, वजह दीन से दूर, वजह मौत से गाफिल, वजह कब्र से बेफिक्र, वजह अंधेरे का डरने। क्योंकि पीर साहब तो कह गए थे ना, जिसे जन्नती देखना वैसे देख लो, 500 रुपए दिए, मारा पीर भी जाएगा मारा मुरीद भी जाएगा, बराबर कुटाई होगी। फ्री जन्नत न बाट, जन्नत आसान होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो अबू बकर लोगों के सितम न सहते, जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत उस्मान को सगे न मारते, जन्नत इतनी अगर सस्ती होती हुसैन करबला में 71 लाशें नहीं उठाते। क्या उन्हें कलमा याद नहीं था?